नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड को खनन क्षेत्र में एआई और तकनीकी मदद देगी इन्फोसिस। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्लोबल इन्फोसिस कैलिफोर्निया से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के दीर्घकालिक विकास विजन और तकनीक आधारित विकास की दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई है। इन्फोसिस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के कार्यों और विजन की सराहना की, खासकर प्रतिभाओं के पुनः कौशल विकास, टेक्नोलॉजी टावर परिकल्पना व खनन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन पर राज्य सरकार की सोच को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल व एआई से जुड़े कौशल से सशक्त बनाने पर सहमति बनी है। इस दिशा में इन्फोसिस के विंगस्पैन प्लेटफॉर्म की संभावित भूमिका पर आगे चर्चा का प्रस्ताव रखा गया। खनन में उत्पादकता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने पर इन्फोसिस द्वारा विकसित एआई आधारित डिजिटल प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने पर भी सहमति बनी है। दिल्ली को कोड 2626 से दहलाने की रची जा रही थी साजिश। दिल्ली समेत कई शहरों को गणतंत्र दिवस से पहले दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई जैश-ए-मोहम्मद के साथ कोड 2626 के नाम से आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटी है। इस खुफिया इनपुट के बाद देश के कई संवेदनशील इलाके में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए। खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश का पता चलने के बाद दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक विशेष वांटेड नोटिस जारी किया, जिसमें अलकायदा के संदिग्ध आतंकी और दिल्ली निवासी मोहम्मद रेहान की तस्वीर शामिल की गई है। पोस्ट में शहीद फैसला का भी नाम है, जिसे बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट सहित दक्षिण भारत में कई धर्मों का मास्टरमाइंड बताया गया। खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आतंकी समूह गणतंत्र दिवस से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हमले करने की फिराक में जुटे हैं। कांग्रेस के विधायक दिल्ली में कर रहे कैंप। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पार्टी के कई विधायक दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी के राजू से भी मुलाकात की है। सभी ने पार्टी संगठन से लेकर सरकार में मंत्रियों के रवैये पर खुलकर बात की। विधायकों ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा उनकी बातें नहीं सुनी जाने की भी शिकायत की। विधायक राजेश कश्यप, नमन बिक्सल कोडी, भूषण बाड़ा, सुरेश बैठा और सोनाराम किस्सू ने बुधवार को वेणुगोपाल के समक्ष अपनी बातें रखी। विधायकों ने कहा है कि सरकार में अपने कोटे के मंत्री ही उनकी नहीं सुनते। जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है तो जिला और प्रखंड के कार्यकर्ताओं की कितनी सुनी जा रही होगी। जो मंत्री बने हैं वे भी उन्हीं की तरह विधायक के रूप में ही जीत कर आए हैं। उनका साथी बनकर काम नहीं दिखा रहा। संगठन में मंत्रियों के कमी के आकलन की बात थी। इस पर आलाकमान को विचार करना चाहिए। झारखंड मौसम अगले 5 दिन में और कम होगी ठंड। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा है। बुधवार को दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य के गुमला और मेदिनीनगर को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर आ चुका है। गुमला का न्यूनतम तापमान सबसे कम 8.4 डिग्री रहा, जबकि पिछले 24 घंटे में रांची का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 12.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। इसके बाद फिर तापमान तेजी से बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में ठंड तेजी से कम हो रही है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। राज्य में अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य में कई जिलों का तापमान 23 डिग्री को पार कर चुका है। चाईबासा का अधिकतम 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रिम्स में अलग किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट बनाई जाएगी। रिम्स को किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिल चुकी है। औपचारिक लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने किडनी ट्रांसप्लांट सेवा शुरू करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी। निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ है कि रिम्स में एक अलग किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें ऑपरेटर, थिएटर, आईसीयू और डायलिसिस की पूरी सुविधा होगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीम गठित की जाएगी।
ट्रांसप्लांट से जुड़े जरूरी उपकरणों की खरीद भी जल्द पूरी की जाएगी। कुछ मशीनों की खरीद प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। शुरुआती चरण में बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट सेवा शुरू होने से झारखंड और आसपास के राज्यों में मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सिविल सेवा में सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश। जेपीएससी की 11वीं से लेकर 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा के सभी सफल 342 अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने बुधवार को आयुब तिर्की और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का निगम है कि 10 वर्ष और 5 वर्ष के अनुभवी शिक्षक की कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अपने ही बनाए गए नियम की अनदेखी आयोग ने की है और महज 1 से 1.5 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहे घंटी आधारित टीचरों से कॉपी का मूल्यांकन कराया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कोर्ट से मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर फिर से कॉपी का मूल्यांकन कराकर परिणाम घोषित करने का आग्रह किया है। डीएनए टेस्ट के लिए बच्चों का लिया गया ब्लड सैंपल। जगन्नाथपुर खटाल से अगवा 2 बच्चे अंश और अंशिका की बरामदगी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में तफ्तील के दौरान रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों से कुल 52 बच्चों को बरामद किया गया। बच्चों पर लोगों की दावेदारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बुधवार को पुलिस की टीम ने 40 बच्चों का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया है। उन सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। 50 से ज़्यादा लोगों ने बरामद बच्चों पर अपनी दावेदारी की थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने कोर्ट से अनुमति के बाद सभी बच्चों और दावेदारों को डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया। बच्चों से अगर दावेदारों का सैंपल मैच हुआ तो ही उन्हें बच्चे को सौंपा जाएगा। बता दें कि पुलिस ने अंश और अंशिका मामले के आरोपी नौ खेरवार और सोनी को गिरफ्तार किया है। उनकी ही निशानदेही पर अन्य बच्चे चोरी को भी पकड़े गए हैं। रांची में रात्रि चेकिंग में डीएसपी व थानेदार रहेंगे मौजूद। रांची में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर बुधवार को न्यू पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग हुई है। एसएसपी राकेश रंजन ने कांडों की समीक्षा करते हुए मौजूद डीएसपी और थानेदार को निर्देश दिया है कि वे रात्रि गश्ती के दौरान खुद उपस्थित रहकर गहन चेकिंग अभियान चलाएंगे। इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सीधे कार्रवाई होगी। अपराध गोष्ठी के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं सांप्रदायिक कांडों में आरोप में ऐसे अपराधी जो जमानत पर मुक्त हैं उनकी सूची तैयार कर सत्यापन करने व उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया है। बता दें, नशाखोरी एवं मादक पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, गांजा, चरस, अफीम आदि के सेवन व व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से बच्चों को मिल जाएगी पुस्तकें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए छपाई कार्य भी शुरू हो चुका है और मार्च के अंतिम सप्ताह तक किताबें प्रखंड स्तर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके पश्चात प्रखंडों से स्कूलों तक पुस्तकों का वितरण होगा। बता दें कि फरवरी मार्च में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बाद पहली से 7वीं की परीक्षा भी होली के बाद होनी है। परीक्षा के बाद छात्रों से उनकी पिछली कक्षा की किताबें एहतियातन वापस ली जाएगी ताकि किसी कारणवश नया स्टॉक समय पर न पहुंचे तो पुरानी किताबों से पढ़ाई प्रभावित न हो। लगभग 40 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त रहित शिक्षकों का 10 फरवरी को महाधरना। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर वित्त रहित शिक्षक 10 फरवरी को लोक भवन के सामने धरना देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन में अनुदान के लिए 4 स्तरीय जांच पर अविलंब रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही 75% अनुदान की राशि जो अभी तक मुख्यमंत्री स्तर पर लंबित है उस पर भी जरूरी पहल करने का आग्रह किया जाएगा। यह निर्णय वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि बजट सत्र के समय मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 20 का घेराव करेगा। बैठक में कुंदन सिंह, रघुनाथ सिंह, फजलुल कादरी, अहमद, गणेश महतो, अरविंद मौजूद थे।
बैरिकेटिंग के विरोध में काठीटाड़ बंद। रातू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेटिंग के विरोध में बुधवार को काठीटाड़ पूरी तरह बंद रहा है। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक दुकानें बंद रहने से जनजीवन प्रभावित रहा। चैम्बर के सदस्यों ने सुबह दुकानें बंद कराई और सैकड़ों दुकानदार बैनर पोस्टर लेकर 8 बजे से धरना पर बैठ गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने धरना स्थल पहुंचकर व्यापारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है कि बैरिकेटिंग से 2 दर्जन से अधिक दुकानें बंद हो चुकी है और आम जनता को 10 मीटर के रास्ते के लिए 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रैफिक एसपी और सीओ के समाधान की बात कही। जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए 10 दिन में हल नहीं निकालने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गुमला में पद संभालने के 4 दिन बाद थानेदार घूस लेते गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को कुर्सी संभालने के महज 4 दिन 96 घंटे बाद ही एसीबी की टीम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते बुधवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने रविवार को ही चैनपुर थानेदार का पद संभाला था। आरोप है कि थानेदार शैलेश कुमार और पूर्व प्रभारी अशोक कुमार पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में अवैध वसूली का दबाव बना रहे थे। पीड़ित गिड़गिड़ाता रहा पर पुलिस वाले लगातार परेशान करते रहे। मजबूर होकर जयपाल ने एसीबी रांची का दरवाजा खटखटाया, रिश्वत मांगने की जानकारी दी। बुधवार को दोपहर 2:05 पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और थानेदार को रिश्वत में ली गई राशि के साथ ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा में शिक्षक की जगह पढ़ा रहा था बेटा, किए जाएंगे सस्पेंड। गढ़वा जिले के कांडी बीडीओ राकेश सहाय ने बुधवार को 9 प्राथमिक विद्यालय भरत पहाड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में नियुक्त सहायक अध्यापक गोरख राम गायब मिले। उनकी जगह उनका पुत्र आलोक राम बच्चों को पढ़ाते मिला। इस पर एतराज जताते हुए बीडीओ ने सहायक अध्यापक के निलंबन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जब बीडीओ ने शिक्षक की अनुपस्थिति का कारण पूछा तो उनके पुत्र ने बताया कि पिता के पैर में तकलीफ है, वे दवा खाने घर गए हैं। हालांकि जांच में यह बात सामने आई है कि शिक्षक गोरख राम पिछले कई दिनों से खुद स्कूल न आकर पुत्र से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। 9वें दिन तेजी के साथ चांदी नए शिखर पर। राष्ट्रीय राजधानी के सरफरा बाजार में बुधवार को सोना चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सोने की कीमत करीब 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 3,34,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही है। स्थानीय सरफरा बाजार में चांदी की कीमत में भी लगातार 9वें दिन तेजी जारी रही। चांदी की कीमत 11,300 से बढ़कर 3,34,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 20,400 रुपये से बढ़कर 3,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दलमा अभ्यारण्य के जंगल में मांसाहारी पौधे की खोज। पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रसिद्ध दलमा वन प्राणी आश्रयणी एक बार फिर अपनी समृद्ध जीव विविधता को लेकर चर्चा में है। इस बार दलमा के घने जंगलों और आर्द्र क्षेत्रों में दुर्लभ मांसाहारी पौधे की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जिसे वन विभाग और शोध जगत के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह खोज न केवल दलमा के पारिस्थितिकी तंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण आज भी काफ़ी हद तक सुरक्षित और संतुलित है। वन विभाग से जुड़े फॉरेस्ट गार्ड और शोधार्थी राजा घोष की ओर से किए गए अध्ययन में दलमा क्षेत्र में 2 प्रमुख मांसाहारी पौधे की पहचान हुई है। धन्यवाद।